तो आइए बच्चों, कल हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया कि हम यहाँ इस स्टेप पे पहुंचे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने देखा कि आपने ये वाला फॉर्मूला कल ये पता किया कि आखिर में ये कहाँ से आया है। तो हमने आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो एक बात हमेशा याद रखिए बेटे, कंसेप्ट का मतलब होता है किसी फॉर्मूले को हम कहाँ से उठा करके ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये होता है कंसेप्ट। श्रीनिवास रामानुजनम एक महान गणितज्ञ, वो क्या करते थे? प्लेइंग विद द फॉर्मूलाज। मैथमेटिक्स में हम कुछ भी करें लेकिन सबसे पहले हमें फॉर्मूलों के साथ में खेलना पड़ेगा और हमें यह पता करना पड़ेगा कि कोई फॉर्मूला हमारा कहां से आ रहा है। जब हमें यह पता चल जाएगा कि यह फॉर्मूला हमारा यहां से आया है तो फिर हम उस फॉर्मूले का प्रयोग देखेंगे कि वो हमने यूज कहां करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने आया। इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? कुछ लोग इस फॉर्मूले को कहते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। और कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? नंबर 1, नंबर 2 को जो क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई बात समझ में? तो चाहे तो आप इसे सीधे धराचार मेथड कह दीजिए, चाहे आप इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड कह दीजिए, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि ये कहां से आया था। फिर हमने आपको इसमें एक चीज और बताई। वो क्या बताई कि जब हमारे पास ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस लिखा हुआ है तो अंडर रूट के पूरे नंबर को हमने d कहा अपॉन 2a। तो आपसे ये पता चला था आपको कि d इज द डिस्क्रिमिनेंट और d किसकी जगह रखा था बेटा? हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर। तो हम ये भी पता कर गए कि d जो है वो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है। इसकी हेल्प से हमने क्या पढ़ा? इसकी हेल्प से हमने अगले सिस्टम में पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटे? 2 रूट्स होते हैं। हमने बताया था जितनी पावर होगी उसके इक्वेशन के उतने ही रूट्स होंगे। मैंने कहा था अगर पावर 2 है तो रूट्स 2 होंगे, पावर 3 है तो रूट्स 3 होंगे, पावर 4 है तो रूट्स 4 होंगे, पावर 5 है तो रूट्स 5 होंगे, देन ऑन सो ऑन। अगर 1000 पावर है तो 1000 ही रूट्स होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहां पर हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े। पहला क्राइटेरिया पढ़ा कि d की वैल्यू 0 के बराबर बड़ी होनी चाहिए। तो हमने कहा था क्या होंगे हमारे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा कि दोनों हमारे जो होंगे वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, यानी एक जैसा दूसरा नहीं है। और दूसरी बात हमने इसमें क्या देखी कि जब d हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। और नंबर तीसरी बात हमने कहा कि भैया d इज लेस देन 0, तो हमने हाथ खड़े कर दिए अपने ऐसे करके कि भैया d अगर 0 से छोटा आ गया तो फिर हमारे बस की बात नहीं है रूट से निकालना। क्यों नहीं है? क्योंकि d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac कहां पर है? अंडर रूट में। तो हमने कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं निकाले। नेगेटिव नंबरों का स्क्वायर रूट हम पर नहीं आता है 10th क्लास में। तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स आर अनरियल। जब रूट्स अनरियल आ गए तो हमने हाथ खड़े कर दिए, भाई अब हमारे बस की बात नहीं है रूट्सों को निकालना। तो आपको पता चल गया। इस फॉर्मूले को हमने बताया कि किस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले को प्राप्त किया। फिर हमने इससे ये बताया आपको कि b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने d कहा, d को हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा। डिस्क्रिमिनेंट के बाद में हमने यहाँ पर
तीन रूल इसके निकाल दिए थे कि d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। d लेस देन 0 के बारे में हम चर्चा करेंगे 11th क्लास के चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में, अभी यहाँ नहीं, इसलिए 10th में हम केवल इन दोनों पर चर्चा करते हैं। तो आइए अब आने वाले इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आता है बोर्ड में किस तरीके से आता है। और ये मैं आपको बता दूं, जो प्रश्न हम आपको यहाँ करा रहे हैं वो 100% आपको बोर्ड में मिलेंगे, ये गारंटी है हमारी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आगे देखिए, एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरीके के प्रश्नों को बोर्ड पूछता है। तो आइए बच्चों, अभी हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताया था कि तीन बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? मैं बता देता हूं कि जो d है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। बस ये तो नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन है ये नंबर लाइन का आप देखेंगे ध्यान से, तो क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, इधर सभी पॉजिटिव होंगे, इधर सभी नेगेटिव होंगे। बस इस दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ नहीं है। दैट मीन्स पॉजिटिव माने या तो कोई अच्छा सोचता है, नेगेटिव माने या कोई गलत सोचता है, और एक जीरो मतलब ना अच्छा सोचता है ना बुरा सोचता है। आ गई बात समझ में? सिंपल सी बात है। ऐसे ये डी है, या तो ये पॉजिटिव रहेगा या ये नेगेटिव रहेगा और या फिर ये जीरो रहेगा। तीन बातें डी पर है। तो अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट the quadratic equation alpha minus 12x square 2 alpha minus 12x plus 2 is equal to 0। तो आप याद रखिए, जितने भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट होती हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 के फॉर्मेट में। दैट मीन्स इसको हम ये समझ लीजिए कि x स्क्वायर की जो आगे है वो a है, जो x के आगे है वो क्या है, b है, और जो ना x के आगे है ना x स्क्वायर के आगे है वो क्या है, c माने कांस्टेंट है। तो हमेशा याद रखना, x स्क्वायर के आगे a, x के आगे b और बाकी जो बचा कुचा वो सब कांस्टेंट में हो गया। तो देखिए a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के आगे का, यानी ये a हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2, x के आगे क्या है, b, तो b इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 अल्फा माइनस 12, और बाकी का बचा कुचा क्या है बेटा, c, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे c इज इक्वल टू 2। ये a b c की वैल्यू हमने निकाल दी आराम से। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, यानी कि इक्वल रूट्स बताने के लिए हमें d का देखना पड़ेगा। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d हमारा इक्वल टू में 0 होता है। और हमने आपको बताया था कि d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू उठा करके ये लिखेंगे। तो देखो लिखने का ढंग भी देखिए। अब ध्यान दीजिए, अब आपका जो पेपर आने वाला है वो कैसा है, सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है। तो लिखने में हम नंबर कैसे प्राप्त करेंगे कि हमारा जो लिखने का पैटर्न है वो बढ़िया होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये भी हम आपको बता रहे हैं। स्टेप मार्किंग, स्टेप देन स्टेप देन स्टेप देन गेट मार्क्स। इफ यू वांट मोर मार्क्स देन राइट द क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय स्टेप टू स्टेप देन स्टेप देन स्टेप। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज दिस। तो कैसे लिखेंगे इसे, 2 ब्रैकेट अल्फा माइनस 12, एक ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट भी लगा दो, सुंदर लग रहा है, कर्ली ब्रैकेट लगाने पर सुंदर लग रहा है। फिर क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, अल्फा माइनस 12, यहां भी ब्रैकेट लगा दो, इंटू c कितना है 2, और इज इक्वल टू कितना है बेटा 0। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा -8, और ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में क्या है ये 4, इसको खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
बी स्क्वायर आएगा बेटा 144 माइनस 2ab, 2ab ए ये है बी ये है यानी 12 अल्फा और 2ab यानी 24 अल्फा माइनस 24 अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस और 12 अठे 96 इज इक्वल टू 0 या 12 8 जा 96। फिर देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 144 में करेंगे कितना आएगा बेटा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 तो 576 माइनस 24 चौका कितना हो जाएगा 96, बड़ा कर लो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9 अल्फा माइनस 8 अल्फा प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये 4 अल्फा स्क्वायर है, यहां पर देखिए ये अल्फा अल्फा क्या है लाइक टर्म, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि लाइक टर्म ही आपस में जुड़ जाते हैं, लाइक टर्म ही आपस में घट जाते हैं। तो ये माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस 8 और 6 14 और ये 104 अल्फा, 576 और 96 आपस में जुड़ जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 6 और 6 12 की 2 9 और 7 16 16 और 1 17 और 5 के बाद कितना आएगा 672 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहां से कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, क्या हमारा 4 कॉमन आ जाएगा। अब ये कॉमन लेने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर हमने 4 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ में 4 का डिवाइड लगाएंगे, तो इसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर, फिर ये माइनस इसमें 4 का डिवाइड लगाएंगे पूरे में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 बचा कितना 2 4 छक्के 24, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 बचेगा कितना 2 और 27 हो गया, 4 छक्के 24 बचेगा कितना 3 और 4 अट्ठे 32 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला बेटा ये 4 हमारा किसमें चला जाएगा इसमें 0 में, तो हमारे पास क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 26 अल्फा प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताया है, केवल आपने अभी क्या किया इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब हम इसको सॉल्यूशन करना सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं बेटे हमारे पास, पहला तरीका होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है स्प्लिटिंग, और नंबर 2 है हमारे पास वो क्या है कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड या इसकी जगह या और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये वाला तो आपने 10th क्लास में से हटा दिया गया है अभी फिलहाल में, तो हम बात करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, स्प्लिटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्प्लिटिंग मेथड, तो स्प्लिटिंग मेथड कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है ये अल्फा स्क्वायर माइनस का 26 अल्फा प्लस 168 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ऐसे एक बार समझ लेना, एक बार समझने के बाद हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से करते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए 1 मानते हैं, तो हमने किया 168। अब 168 के आप फैक्टर काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे फिर 7। अब देखिए आपके पास ये नंबर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें खेल खेलना है। खेल क्या खेलना है समझ लीजिए, ये खेल खेलना जरूरी है, अगर ये एक बार दिमाग में बैठ गया तो बात बन जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हमने इनको आपस में गुणा करना है, जैसे हमने इसमें गुणा किया 7 दूनी 14 सॉरी 7 किया 21 हो गया ये, तो 7 किया 21 ये हो गया, और ये बचे 2 दूनी 4 दूनी 8,
तो हमारे पास दो नंबर बन गए, एक नंबर बन गया 21 और एक नंबर बन गया 8। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। और जोड़ना क्यों है, अगर यहां पर प्लस है तो जोड़ना है और अगर यहां माइनस है तो घटा देना है। तो जोड़ करके, लेकिन शर्त क्या है कि जोड़ करके हमें ये 26 लाना है। यानी ये वही समस्या क्रिएट हो गई जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर तो आ जाए इतना और जोड़ने पे आ जाए 26। वो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। क्या मैं ऐसे करता हूं, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 14 और 12 जोड़ करके कितने होंगे बेटा, 26। बात मिल गई। तुरंत हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देते हैं और हमें मिल जाता है 14 और 12। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस 26 की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 प्लस 12 अल्फा प्लस 168 बराबर 0। तो यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस इसका गुणा से करेंगे 14 अल्फा माइनस 12 अल्फा प्लस 168 बराबर 0। फिर यहाँ से अल्फा कॉमन लिया, अल्फा माइनस 14, यहाँ से 12 कॉमन लिया, अल्फा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा माइनस 14 और अल्फा माइनस 14 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा माइनस 14 एंड अल्फा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू एक तो 14 आ गई और अल्फा की वैल्यू एक 12 आ गई। तो या तो 14 या फिर 12, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास में क्या है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो या तो हमारी 14 होगी या फिर हमारी 12 होगी। आगे बात समझ में आपकी में इस तरीके से आप क्लियर करके आएंगे कि भैया ये ऐसे करके निकाला जाता है। ये हमने इसलिए हार्ड क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि जब हम हार्ड समझ जाएंगे एक तरीका से तो इस पर बेस्ड तो हम इजी क्वेश्चन तो बहुत आराम से समझेंगे। क्योंकि अब देखिए इसके बाद में मैं आपको एक इजी क्वेश्चन से भी क्लियर कराऊंगा, तो इसके जस्ट बाद में मैं एक इजी क्वेश्चन और लूंगा इसी पर बेस्ड। लेकिन हार्ड इसके बाद दिया है कि थोड़ा बहुत आपका माइंड इन चीजों की तरफ चले। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इजी इसी कंसेप्ट पर। तो आइए बच्चों, अभी इससे पहले हमने आपको एक थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब उसी कंसेप्ट को लेकर के हम आपको एक इजी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो इजी वाला आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए वही क्वेश्चन है, एच ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बस के क्या है, वहां पहले अल्फा पूछ रहा था, अब के पूछ रहा है। सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। तो वही वाली बात आ गई कि इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, तो इक्वल रूट्स की जैसी बात करेगा पहुंचेंगे हम कहां पर, डी पर। डी का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इक्वल रूट्स है तो डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बोलो बच्चों, डी की वैल्यू 0। तो d इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद करिए मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखना है x स्क्वायर का आगे वाला a, x के आगे वाला b और बाकी का बचा कुचा c। तो अब हमें क्या चाहिए, b। तो b कौन है, x के आगे वाला, तो हमने यहां लिख दिया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी x स्क्वायर के आगे वाला इंटू c यानी कि बचा कुचा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, k स्क्वायर माइनस 4 या 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा बच्चों, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। लेकिन याद रहे खाली अंडर रूट 24 नहीं, प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस, हमने पहले ही बता दिया है, फिर बताते हैं कि हमने बताया था खाली अगर अंडर रूट 16 है तो वैल्यू 4 आएगी, और अगर मैंने कहा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 है तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, +4 -4। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके दो वैल्यू आना, दो सॉल्यूशन आना बहुत जरूरी है। यहां कुछ नहीं है इसलिए सिंगल वैल्यू आई है उसकी। तो समझ में आया आपकी में, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखिए स्टेप टू स्टेप लिखने में हमें क्या फायदा है। जब आपकी कॉपी चेक की जाती है बोर्ड में तो कैसे की जाती है, आंसर शीट के अकॉर्डिंग। आंसर शीट पर क्या होता है भैया कि भाई यहां से यहां तक किया है बच्चे ने, इस फॉर्मूला लिखा है, जो टिक करेंगे देन 1/2 रख देंगे, देन यहां से और आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहां तक किया है तो यहां तक ये 1/2 कर दिया मान लीजिए। अच्छा इतना यहां तक है तो ये 1/2 कर दिया। अब मान लीजिए अगर यहां पर हमारा आंसर गलत हो गया
तो हमारे हाथ में 1/2 1/2 1/2 1.5 नंबर तो आ गए ना, क्या नहीं आ गए? तो ये लिखने का जो पैटर्न है, ये जो तरीका है स्टेप टू स्टेप लिखने का, और बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखते हैं जब हम, तो हमारे पास अंकों की या नंबर्स की बौछार करती है सीबीएसई। तो याद रहे, सिस्टमैटिक वे में लिख करके अधिक से अधिक नंबर हमें प्राप्त करने हैं। तो चलिए आइए इसी कंसेप्ट पर एक प्रश्न और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए आप अगले प्रश्न के लिए। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम आपके साथ में तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्मेट लग रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का फॉर्मेट क्या होता है? हमने आपको बताया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका मुख्य रूप है। बिना इस रूप के ये काम नहीं करता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है इसकी, जो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है, ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम कि जो बिगड़ा हुआ है उसको संभालेंगे। भाई बिगड़े हुए को अगर आपने नहीं संभाला तो बिगड़ा हुआ तो और बिगड़ जाएगा ना। तो जो बिगड़ा हुआ है पहले उसे संभालते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास kx ब्रैकेट x - 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको संभालते हैं, इसका गुणा करते हैं kx²। kx का मल्टीप्लाई से करेंगे kx × x, यानी इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, kx² माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से एक चीज और समझ में आ रही है आपकी में कि कॉमन, ये कॉमन, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मींस ये कॉमन है। तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेना चाहूं, क्या कॉमन आएगा? के दोनों में मौजूद है तो k आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कॉमन कैसे लिया जाता है कि k है तो k आ गया, x है तो x आ गया। तो ये लिख दिया हमने इधर। अब ये इधर लिख दिया का मतलब समझते हो आप क्या है? इसका लिखने का मतलब ये है कि ये जो kx² है, इसके नीचे भी आपको ये kx ही लिखना है, फिर यह माइनस लगाना है, फिर ये 2kx जो लिखा हुआ है इसके नीचे भी आपको क्या लिखना है बेटा? kx। यानी कॉमन का मतलब होता है कि ये जो कॉमन लिया गया है ये गुणा में है, तो यही किसमें आएगा? डिवाइड में आएगा। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना आसानी से बन जाएगा। k से k कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। तो क्या मिल गया आपको? kx x - 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वही आ गया, नहीं आ गया पहला वाला? तो समझ में आया आपको कॉमन कैसे लेते हैं? तो हमेशा याद रखना, क्योंकि हमें कॉमन लेने की बहुत आवश्यकता पड़ती रहती है। तो कॉमन लेने का तरीका ये होता है। तो इस कॉमन के बाद अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए बेटे देखो, अभी हमने कॉमन लेना सिखा दिया आपको। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें इसमें k की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे कैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स की बात करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? d पर। d क्या है? पॉजिटिव। d क्या है? नेगेटिव। और इक्वल टू 0 जब होगा तो क्या होगा? इक्वल रूट्स होंगे। तो हम यहां लिखेंगे d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है बच्चों? b की वैल्यू यानी x के आगे वाला, x के आगे वाला क्या है? -2k। तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है बच्चों? x² के वाले का, तो k हो गया और बाकी बचा 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन कैसे लेंगे? देखो 4 4 से 24 4 आ जाएगा, k आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 4k का डिवाइड और इसमें भी 4k का डिवाइड। तो 4 से 4 कट गया, इससे ये कट गया, k से k कट गया, 4 से 6 बार कट गया। तो क्या बचा बच्चों? 4k k - 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास क्या मिला? 4k k - 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? इस 4k को भी हम 0 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का गुणा करके 0 आ रहा है। तो चाहे तो ये भी 0 हो सकता है या ये भी 0 हो सकता है क्या नहीं?
तो इस 4k को 0 करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0, और जब हम k - 6 को 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 6। तो देखो बच्चों आपके पास k की वैल्यू आ गई नहीं आ गई। तो इस कंसेप्ट से आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके